बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निरीक्षण किया है। तिलक नगर क्षेत्र में विकास कार्यों का उनकी ओर से निरीक्षण किया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से ब्लेम गेम अब खत्म होगा। दिल्ली को बेहतर बनाना है और इन बातों का जिक्र मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से किया गया है। दरअसल निरीक्षण करने के लिए तिलक नगर क्षेत्र पहुंचे थे मनजिंदर सिंह सिरसा, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया और कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से अब ब्लेम गेम खत्म होगा और दिल्ली का विकास होगा। तो ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां उन्होंने निरीक्षण तो किया ही किया, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार से दिल्ली का विकास होगा और अब ब्लेम गेम खत्म होंगे। ग्राउंड जीरो पर दिल्ली सरकार, और देख सकते हैं आप तस्वीरों में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे थे। दिल्ली में आई से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो बदहाली है दिल्ली की, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से जो वादा किया विकसित दिल्ली का, और विकसित दिल्ली के लिए हम हर रोज सड़कों पे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो भी सड़कों पर हैं। आज हम इस तिलक नगर के इलाके में हैं। जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, जो बदहाली है टॉयलेट की, सुलभ शौचालय की, गंदगी की, उन सब के ऊपर आज इन लोगों को आदेश दिया है। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाने की बात एमएलए साहब ने कोशिश की 2 बार, लेकिन वो ड्यूसिप के किन्हीं कारणों से वो सिर नहीं चढ़ पाया। इनका जो सुझाव है, आज ही इनके सुझाव लिखित में एमएलए साहब से लेकर हम अपनी सरकार के माध्यम से डीडीए को देकर हम इस एरिया को जो ये चाहेंगे इनके एमएलए साहब के मुताबिक, और यहाँ के लोगों में जो जानकारी दी है कि सब लोग चाहते हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ही बने, और वो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बने उसके लिए हम इनसे चर्चा करके डीडीओ को लैंड दिलवाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा निरीक्षण के लिए पहुंचे और निरीक्षण के दौरान उन्होंने इन बातों का जिक्र भी किया। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, क्या अपडेट है मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के इस निरीक्षण को लेकर? बिल्कुल दीपिका, देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ से इंस्पेक्शन करके जा चुके हैं। तमाम जो सिविक वर्क है तिलक नगर इलाके में, उसका उन्होंने इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया और अधिकारियों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इस वक्त मेरे साथ तिलक नगर के विधायक जर्नैल सिंह मौजूद है। सर, जी मीडिया पे लाइव हैं इस वक्त, अभी आप दर्शक आपको सुन रहे हैं। सर, खुद यहाँ मंत्री पहुँचे थे मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने अधिकारियों को 1 हफ्ते का वक्त दिया। कई जगह गंदगी पाई, क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में भी है। क्या लगता है कितनी जल्दी काम होगा? देखिए, यहाँ तो पहले से ही एमसीडी जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी से ही है, तो यहाँ तो आप कह सकते हैं पहले से ही आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। पर जो हर मोड़ पर आपको कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, उनमें कोई सुधार होता नहीं दिखा। तो फिलहाल मंत्री जी आए, हमने उनका धन्यवाद किया और 1 हफ्ते का समय मंत्री जी ने दिया है इलाके के लोगों को कि 1 हफ्ते के अंदर में सारी समस्याओं का निदान कर देंगे, क्योंकि कोई रोक टोक भी नहीं है आपके ऊपर। आपके पास पूरी पावर भी, अधिकारी सारे इस विजिट के दौरान आए भी और उन्होंने इंश्योर भी किया और आपने उनको वार्निंग भी दी। तो 1 हफ्ता कोई लंबा अरसा नहीं है, देखते हैं 1 हफ्ते के अंदर क्या सुधार आता है और उम्मीद करते हैं कि सुधार कुछ आए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं गंदगी के ढेरों से जो इस वार्ड में तो ऑलरेडी भाजपा के पार्षद हैं, उनके वार्ड में दिक्कत है। सर, आप आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन जब सिरसा जी यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, हमें दिल्ली के विकास के लिए काम करना है। जब क्या आप अब तक अपने इलाके की कोई परेशानी उन तक लेकर पहुँचे? जी, मैंने कई सारे इशू उनके सामने रखे। हमारा मोहल्ला क्लिनिक कूड़े के ढेरों की वजह से बंद हो गया, मैंने वो मैटर उनके आगे रखा। जो रिसेंट
रिसेंटली बंद हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इशू चल रहा है, वो मैंने उनके सामने रखा। उसके अलावा जगह जगह जो और दिक्कतें हैं, जो काम रुके पड़े हैं, जैसे अभी हमने वाल्मीकि कॉलोनी का निरीक्षण किया, यहाँ पर कुछ अलॉटमेंट का इशू है, वो हमने उनके आगे रखा। तो उन्होंने सारे इशू सुने और 1 हफ्ते का उन्होंने फ़िलहाल हमारे को समय दिया इशूज़ रिजॉल्व करने के लिए। और उम्मीद करते हैं, तो हमें भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सरकार हमारी पार्टी की बेशक नहीं है, पर हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि वो निष्पक्ष होकर हमारे काम करेंगे। अधिकारियों पर तो गुस्सा करते नजर आए थे सिरसा जी, क्या लगता है 1 हफ्ते का जो वक्त दिया है उसमें वाकई में काम होगा? क्योंकि हम ये देखते हैं पक्ष विपक्ष की हमेशा एक लड़ाई सी रहती है। नहीं, जनता के मुद्दों पर, डेवलपमेंट के मुद्दों पर हम एक साथ हैं, लोगों को काम से मतलब है। और इस एरिया में तो चाहे जो मर्जी दिल्ली में माहौल रहो, यहाँ तो आम आदमी पार्टी की लोगों ने चुन के दिया है, मेरे को चौथी बार यहाँ से चुना है। और 1 हफ्ता कोई बड़ा अरसा नहीं है, 1 हफ्ते बाद पता लग जाएगा कि मंत्री जी ने जो डायरेक्शंस दिए उनका क्या असर आ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि दिल्ली में अब एमसीडी के मेयर भी बीजेपी से हैं, सरकार बीजेपी के केंद्र में, और लगातार बीजेपी कह रही है ट्रिपल इंजन की सरकार में अब विकास होगा। क्या लगता है अब दिल्ली वालों को वाकई में विकास देखने को? देखिए, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार के पास कोई बहानेबाजी करने का अब स्कोप नहीं बचा। हमारी सरकार में क्या होता था वो किसी से छुपा नहीं है, पर अभी एमसीडी से लेकर, दिल्ली सरकार से लेकर, एलजी से लेकर केंद्र सरकार तक सब जगह भाजपा का पूरा कंट्रोल है। तो कोई भी ऐसी वजह नहीं बचती जिससे ये काम ना हो पाए। तो हम उम्मीद करते हैं 1 हफ्ते का समय कोई बड़ा समय नहीं है, आप 1 हफ्ते बाद यहाँ आएँ और निरीक्षण करें। सर, तिलक नगर से हटके भी एक सवाल है। स्वाति मालीवाल ने अभी एक ट्वीट किया है जिसमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं, आतिशी। उस वीडियो में आतिशी मुस्कुराते नजर आ रही हैं और मुद्दा है पहलगाम का, जिसको लेकर स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया और ये लिखा कि पहलगाम जैसे मुद्दे पर कोई कैसे हंस सकता है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत बड़ा मामला है। इस देश का हर व्यक्ति परेशान है उस दिन से, जिस दिन से ये कायराना हमला किया गया है। बहुत छोटी चीज़ों को राजनीतिक तूल नहीं देनी चाहिए। मैं सलाह देना चाहूँगा स्वाति मालीवाल जी को।